जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का महा मैराथन प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसा कि आपका पेट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपकी 19 तारीख मतलब कल की डेट पे आपका एडमिट कार्ड भी शो करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको आपका प्लेस तो दिख जाएगा, लेकिन आपका डेट तो पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को है कि आपका कि 27 को कि 28 की, और 2 डेज आपका यूपी पेट का एग्जाम होगा, जिसमें आप लोगों का लोकेशन अभी आपको नहीं पता चलेगा। लोकेशन आपको 3 से 4 डेज पहले या 1 से 2 डेज पहले ही पता चलेगा। तो चलिए आते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हमारे पेट में किस टाइप के क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें आपको मैं 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगी एंड मॉडल पेपर का 5 सेट आपको कराऊंगी, जिसमें से ये पेपर फर्स्ट है। आइए इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जो श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है, मतलब इंटर करती है और फिर इसे रिमूव छोड़ती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसको आप लोग बोलते हो ओस्मोसिस, मतलब पराशरण। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आँख के रेटिना का परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है। देखिए, अगर आँख के रेटिना की बात करें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फिल्म, मतलब कैमरा का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग आँख के रेटिना से तुलना करते हैं किस कैमरे के फिल्म वाले पार्ट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर शारीरिक कार्य आप कोई कार्य करते हो तो उसके पश्चात मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है। पहला आपका है ग्लूकोज का अवक्षय। जब आपके बॉडी में किसी तरीके का ग्लूकोज की कमी होती है, ग्लूकोज का अवक्षय होता है, तब आपके मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। सेकेंड चीज, लैक्टिक एसिड। जब आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है आपके मसल्स में, तो आप थकान महसूस करते हो। जब आप कभी रनिंग करते हो तो रनिंग करने के बाद थोड़ी देर में आप थक जाते हो, तो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ने लगती है, और जैसे ही आप थोड़ा सा रिलैक्स करते हो वैसे ही आपके पास फिर से एनर्जी आने लगती है। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्लूकोज के अवक्षय और लैक्टिक एसिड पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है जिसमें आपको हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। अभी हाल में ही हम लोग यूपी पेट की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जितने भी सेट आपको करवाए जाएंगे वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। भाई देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप बहुत ऊंचे में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आप बहुत ऊंचे में गए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो आपकी आरबीसी होती है उसका ब्लड जो क्वांटिटी होती है उसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, आधुनिक धर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो काफ़ी विषैली होती है। तो आपका आंसर है क्रोमियम। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग, जब आप पृथ्वी से बाहर निकलते हो तो उसका जो वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या होगा भाई, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। देखिए, अगर संतरे की हम बात करते हैं तो संतरे में कौन सा विटामिन, विटामिन सी होता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक होता है, और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी कहते हैं। तो आपको याद रखना है एस्कर्बिक से एस्कर्बिक, ठीक है, मतलब स्कर्वी से स्कर्विक, स्कर्विक रासायनिक नाम स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोग ले सकते हो विटामिन सी। आपका संतरा, संतरे में विटामिन सी होता है। आंवला, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपके आंवले में ही पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि खट्टे चीज़ों में आपके विटामिन सी ही पाया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान करती है अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है वो चमगादड़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको किधर जाना है। जो उससे रे निकलती है वो उसे साफ साफ नजर आता है, किसके आगे कुछ नहीं है, रे निकल रही है, हमें सीधा चलना है। उन्हें रात में दिखाई नहीं देता है, किसके कारण, अल्ट्रासोनिक वेव से।
साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए साधारण नमक की अगर बात करते हैं तो जिसका वैज्ञानिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होगा NaCl। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। देखिए सोडियम क्लोराइड एक नॉर्मल भाषा में साधारण नमक कहते हैं, जो हम लोग घर में नमक का यूज करते हैं, जो नाइट्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। मतलब नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। इसका क्या कारण है? भाई इसमें घर्षण बल होता है, जिसके कारण वो पहले लुढ़कती है और कुछ दूर तक लुढ़कते लुढ़कते जाती है, लेकिन एक स्थान के बाद मतलब वो अपने से स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है जो अपनी ओर क्या कर लेता है? खींचता है, उसे रोक लेता है। संगमरमर किसका संगमरमर किसका रूप है? तो भाई चूना पत्थर का। चूना और पत्थर मिलकर संगमरमर बनाते हैं, जिसे आप लोग मार्बल के नाम से जानते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए शहर और तालाब का जो पानी होता है वो अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, जिसका सिंबल Cl होता है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपके साइंस की प्रश्न केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, किसका? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, मतलब 35.5 इसका एटॉमिक मास परमाणु भार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? देखिए लोहे में जो जंग लगता है उसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन। जब आपके बॉडी में जब आपके लोहे में ऑक्सीजन की कमी होती है तो लोहे में जंग लग जाता है और आपका लोहा खराब होने लगता है, मुरझाने लगता है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? अगर आपके बॉडी में कुपोषण होता है तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी है, तभी आपको कुपोषण जैसे रोग होने के चांसेस होते हैं। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। कैलोरी का मापन इकाई क्या है? देखिए कैलोरी का मापन इकाई की अगर बात करते हैं ऊष्मा का मापन कैलोरी, मतलब कि ऊष्मा को कैलोरी से मापते हैं। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी तर जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप देखिए, आपने कहा यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघली, ठीक है, बर्फ पिघलती है, तो भाई जब बर्फ पिघलेगी तो उस बर्तन में पानी क्या करेगा? तैरेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। त्वरण होता है, बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण बल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, जड़त्व के नियम। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम सैटेलाइट। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। देखिए जब कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है काफी ज्यादा, तो उस टाइम क्या होता है? पृथ्वी के आकर्षण का बल होता है, जिसके कारण अभिकेंद्र बल की क्या होता है? समान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? देखिए मानव रक्त में अगर हम बात करते हैं विटामिन की बात, और कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का बनाती है? तो विटामिन के। विटामिन के कारण मानव में क्या होता है भाई? रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के की कमी होती है या फिर आपके बॉडी में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी होती है तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनेगा, मतलब रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। आपको किसी प्रकार से चोट लगती है तो आपका ब्लड फ्यूल होता रहेगा, बहता रहेगा, बंद नहीं होगा। रक्त का थक्का बनने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि रक्त के थक्का बनने में कितना समय लगता है? आपको बताना है 3 से 4 मिनट। आपने देखा होगा कभी आपको हल्के से कट जाता है तो तुरंत ब्लड आपका बंद नहीं होता,
आप चाहे कुछ लगाइए या ना लगाइए, आपने देखा होगा कि बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिक ब्लड बंद हो जाता है। तो बंद होने का रीज़न है कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग बन रहा है, जिसके कारण आपके बॉडी से ब्लड नहीं निकलता है। तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम। देखिए उपास्थि और हड्डी, मतलब उपास्थि और हड्डी के जो संपोषण आवश्यक तत्व होते हैं वो कैल्शियम होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके हड्डी में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। या तत्व की बात करें तो कैल्शियम पाया जाता है। आपके बोन की अध्ययन हम कहाँ करते हैं? आपको बताना है ओडोंटोलॉजी, आपका जो होता है, तो आपको बताना है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी से एक चीज आपको और याद रखना है, आपके बोन में कई प्रकार की कोशिका मतलब सेल पाई जाती है, जिसका नाम है ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। इस तरीके से कई सारे आपके सेल्स भी पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके बोन में एक बोन मैरो होता है। बोन मैरो आपका कहाँ होता है? आपको बताना है कि बोन के बीच वाले पार्ट में, जिसे मेसोडर्मल कहते हैं, जहाँ पे बोन मैरो होता है, जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है, उसे अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम फिर आपके लिए नए सेट्स के साथ आएंगे और जिसमें आपको 50 प्रश्न साइंस के मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको किसी भी तरीके से साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपके पेट में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी, जितने भी यूपी SSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।